अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम जो है अपनी वेबसाइट में स्लाइडर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, स्लाइडर या कैरोसेल इसको कहा जाता है। स्लाइडर इमेजेस का भी हो सकता है और स्लाइडर पोस्ट का भी हो सकता है। डिफरेंट तरह के जो है स्लाइडर्स वेबसाइट्स पे देखे जा सकते हैं। डिफरेंट वेबसाइट्स पे, डिफरेंट थीम्स पे जो है वो अलग अलग तरह के स्लाइडर्स लोग अपने हिसाब से जो है ऐड करेंगे। आज हम सीखेंगे बिल्कुल बेसिक सा स्लाइडर हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं और उसी तरीके से हम कौन सी चीज़ें जो हैं डिफरेंट चीज़ें अपनी वेबसाइट, बनाई हुई वेबसाइट में हम उनको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको कुछ वेबसाइट्स भी बताऊंगा। ठीक है, उनकी मदद से आप जो है चीज़ें अपनी वेबसाइट में जो आपने बनाई है उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब इस लेक्चर में इन चीज़ों को बताने का मकसद मेरा ये था कि अब आपको कंप्लीट जो है बेसिक HTML और CSS3 का पता चल चुका है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, डिफरेंट चीज़ें जो हैं देखनी हैं, उनको प्रैक्टिस करना है। आपको एक उसका जो है क्या कहते हैं कि लैंग्वेज का जो है पता चल गया है, फॉर्मेट का पता है कि किस तरह से क्या, किसका मतलब, किस चीज़ का मतलब क्या होता है। तो आप जो है ख़ुद अब जाकर उन वेबसाइट पे विज़िट करके आप जो है उन चीज़ों को देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पहली वेबसाइट बताता हूँ जिसका नाम है W3 स्कूल्स। ये बहुत ज़्यादा जो है कॉमन और वेबसाइट है जो कि हर कोई जानता है। जो भी बंदा वेब डेवलपमेंट की फ़ील्ड में है तो वो इसको जानता है। तो मैं आपको ये शेयर कर देता हूँ आपके साथ। तो ये है W3 स्कूल्स। तो यहाँ पर असल में इसको ये आते हैं इधर w3schools.com। तो यहाँ पर आप कोई भी किसी भी तरह का जो है कोड आप जो है वो कर सकते हैं, सीख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं उसकी। तो यहाँ पर मैं आता हूँ यहाँ पर HTML में। ठीक है, तो यहाँ पर HTML में आते हैं तो आपके पास यहाँ पर डिफरेंट तरह की चीज़ें जो है वो यहाँ पर आ जाती हैं कि HTML में टेबल्स का क्या रोल होता है, लिस्ट का क्या रोल होता है, उनको कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, हमने बेसिक HTML और CSS3 को पढ़ लिया है। ठीक है, इसमें यह भी लिखा हुआ है कि HTML और XHTML में क्या फ़र्क है। आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहें तो वो पढ़ सकते हैं। इसमें सारा कुछ ID, क्लासेस एंड एवरीथिंग यहाँ पर जो है वो बताई गई है और आप इसको खुद आके यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक वेबसाइट है। तो अब हम चलते हैं कि हम अपनी वेबसाइट में जो हमने अभी तक वेबसाइट बनाई है उसमें हम जो है किस तरह से वेरी इजीली हम एक स्लाइडर इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हम टाइप करेंगे सिंपली यहाँ यहाँ आई थिंक इसकी सर्च दी गई होगी। तो हाँ, ऊपर यहाँ इसकी सर्च दी गई है। तो यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं हम HTML एंड स्लाइडर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं और इसकी आई थिंक हाँ ये आ गई और हम इस पेज पे आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमें बताया जाएगा कि आप जो है कितनी आसानी से एक खूबसूरत सा स्लाइडर क्रिएट कर सकते हैं जो कि बेसिक सा है बिल्कुल ही। और यहाँ पर इसको किस तरह से यहाँ पर इसको क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसके जो हैं वो दिया गया है, इसकी HTML का पार्ट दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर इस जगह पर HTML का पार्ट दिया गया है और इसके स्टाइलिंग भी दी गई है। ठीक है, जो डॉट्स हैं इसके नेक्स्ट एंड प्रीवियस के जो बटन्स हैं उनकी स्टाइलिंग दी गई है यहाँ पर। तो मैं आपको कम्प्लीटली समझाता हूँ कि अब हम इसे जो है किस तरह से इसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो हम इसको करते हैं इंटीग्रेट। देन इसकी JS दी गई है। तो चलें हम अब पहले तो इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। ये हमारी HTML है। ठीक है, यहाँ से इसको हम जो है ये कॉपी कर लिया। कॉपी कर लेने के बाद हम आ जाते हैं अपने कोड एडिटर में और इसको जो हम रखने की जगह
चूज़ करते हैं सबसे पहले तो वो जगह है हमारी, ये जो हमारा हेडर है और जो हमारी रिसेंट पोस्ट और पोस्ट का सेक्शन है उसके दरमियान, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको रखेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हम आएंगे नीचे और ये जगह हम ढूंढेंगे, वो है ये वाली, ठीक है। इधर आ जाने के बाद हम इसको कंट्रोल एंड वी कर लेते हैं, ठीक है। इतना सा करना है हमें अभी के लिए। और यहाँ तक हमारा जो है ये कंप्लीट हो गया। और इमेजेस की अगर हम बात करें तो हम डिफरेंट इमेजेस यहाँ पर यूज़ करने के लिए अपनी जो लिंक हमने स्टार्टिंग में से की है क्रिएट, उसको यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी कर लेने के बाद यहाँ पर इसको हम इस जगह पे पेस्ट करेंगे ताकि ऑटोमेटिक हमारी जो इमेजेस हैं वो यहाँ पर आ जाएं। और डिफरेंट इमेजेस क्रिएट करने के लिए हम इसको कुछ डिफरेंट नंबर्स भी दे देंगे ताकि इसको 10 कर देते हैं यहाँ पर, ताकि जो हमारे इमेजेस हैं वो रैंडम जनरेट हो, ठीक है। सेव कर लेते हैं और आ जाते हैं अपनी CSS में। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं। तो हमारी जो CSS, हाँ ये CSS है। तो अब हम क्या करते हैं कि हम इसको आई थिंक इसको हम टॉप में इसकी CSS रखेंगे, बिल्कुल नेव बार के ऊपर, यहाँ अंडर द नेव बार, बिकॉज लॉजिकली भी ये नेव बार के नीचे आता है, ठीक है। तो ओके, यहाँ रखते हैं इसको। तो इसका मैं कर लेता हूँ, कमेंट्स कर लेते हैं। अब CSS का कमेंट्स करने का तरीका भी आप देख लें, ये यहाँ पर इस तरीके से, ये अब इसके बीच में आप जो भी लिखेंगे वो कमेंट होगा आपके लिए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसकी स्लाइड शो कोडिंग, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं W3 स्कूल की वेबसाइट पे और यहाँ से हम जो ये CSS है इसको यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ को रन कर लेता हूँ CSS, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं। बॉक्स साइजिंग को अभी के लिए छोड़ देते हैं क्योंकि पहले हम देखते हैं कि ये किस तरह से शो होता है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसको ऐड करते हैं हम यहाँ पे बिल्कुल इसके नीचे, ठीक है। कुछ इसकी कमेंट्स अपनी भी हुई हैं यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग के लिए, जो कि अच्छी बात है। और ये हम रिमूव कर लेते हैं अपनी, या इसको रहने देते हैं, ठीक है। तो उसको सेव कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि ये किस तरीके से हमें शो हो रहा है हमारे अपनी वेबसाइट पर, ठीक है। तो इसको रिफ़्रेश करते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर ये 3 डॉट्स कुछ शो हो रहे हैं और बाकी कुछ हमारी वेबसाइट पे जो है वो शो नहीं हो रहा, ठीक है। तो एक मिनट, इसको अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास एट द टॉप इसका एग्जाम्पल था। तो देख लेते हैं कि ये किस तरीके का, हाँ डॉट्स तो इसमें हैं, बिल्कुल इमेजेस नज़र नहीं आ रही हमें, ये आ गया, ठीक है। और चलिए तो जावास्क्रिप्ट ऐड करके देखते हैं, फिर देखते हैं कि इसका क्या चक्कर है, ठीक है। CSS तो अभी हमने ऐड कर दिया, चलें ये भी ऐड करके देखते हैं, शायद इसका कोई इशू हो।
इसका अभी इसको ख़त्म कर देते हैं, इसको ऐड नहीं करते अभी, इसको सेव करते हैं। हम जावा स्क्रिप्ट जो है ऐड करके देखते हैं, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट जो है इसको फंक्शनल बनाती है, ठीक है। आप W3 की वेबसाइट पे आके जावा स्क्रिप्ट को पढ़ सकते हैं, ठीक है, क्या होती है। क्योंकि अभी के लिए हम HTML5 और CSS3 पे ये लेक्चर्स हमारे हैं, तो हम इसमें इसको अभी डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ जाते हैं और स्क्रिप्ट को हमेशा हम एट द एंड डिफाइन करते हैं। यहाँ पर ये HTML हमारे पास, और आई थिंक आई हैव डिफाइंड द स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट को कहाँ डिफाइन किया है हमने? ऊपर डिफाइन किया है। ओके, लेट मी से हम इसको स्क्रिप्ट को एट द एंड डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। सो अब इसको हम हमेशा स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट जो है हमारी वो स्क्रिप्ट टैग्स के अंदर होती है, तभी जो हमारा HTML का पेज है वो समझ पाता है कि दिस इज स्क्रिप्ट, ठीक है। ये हमारी स्क्रिप्ट लिखी हुई है, ठीक है। तो ये सेव कर लिया हमने इसे। नाउ लेट मी सी के नाउ इट्स वर्किंग। आई थिंक ये स्क्रिप्ट का प्रॉब्लम था, जो कि वो ये देखें हमारे पास एक अच्छा सा स्लाइडर आ चुका है, ठीक है, जो कि चेंज हो रहा है। और ये ऑटोमेटिक नहीं, इसमें हम चाहें तो इमेजेस को बढ़ा भी सकते हैं। तो लेट मी सी कि अब हम इसमें क्या कर सकते हैं। इस इमेजेस को बढ़ा सकते हैं एंड देन वी कैन डू मच मोर विद इट। तो यहाँ पर इसकी क्लास दी गई है स्लाइडर कंटेनर। तो अब हम अपनी स्टाइल और CSS में आएंगे और यहाँ पर स्लाइडर कंटेनर जो है हमारा, इसको कर देंगे 100%। जो इसकी मैक्स विड्थ है हम इसको कर देते हैं 100%, बिकॉज आई वांट टू ऑक्यूपाई द फुल स्पेस, ओके। तो ये पूरा स्पेस में चाहता हूँ ये ऑक्यूपाई करे। या नाउ इट्स लुकिंग समथिंग स्पेशल, ओके। तो ये आप देखें, और यहाँ पर जो है इसमें आप कैप्शन भी दे सकते हैं, और इमेजेस को जो है हम इमेजेस जो है हमारी उनको हम इसको यहाँ से कॉपी करके और यहाँ, और इसको हम दे देते हैं 12, ठीक है। एक इमेज और बढ़ गई, और हमारा जो है इसको यहाँ पर हम कुछ भी यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से कुछ उठा लेता हूँ। या दिस इज आवर सिंपल टेक्स्ट, ओके। इसको हम उठा लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर ये इसका जो टेक्स्ट है इसको सेव कर लेते हैं। ये वाला टेक्स्ट भी हम इसको चेंज कर लेते हैं कि दिस इज ऑल्सो, और यहाँ से ये, एंड देन वी विल चेंज दिस एज वेल। इसको सेव कर लेते हैं एंड अब हम आएंगे अपनी वेबसाइट की तरफ। इसको रिफ्रेश कर लेंगे। ये इमेजेस सारी नेट से लोड हो रही हैं, तो थोड़ा सा टाइम लेती हैं। तो ये देखें हमारा टेक्स्ट जो है हमारी इमेजेस का, ये
नज़र आ रहा है, ये बहुत छोटा सा नज़र आ रहा है, तो मैं इसको इसका फ़ॉन्ट साइज़ आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आप चेंज कर सकते हैं अपने स्लाइडर की। ठीक है, तो अब हमारी वेबसाइट बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रही है पहले से। तो आप देख सकते हैं कि इन चीज़ों से कितना इम्पैक्ट पड़ता है आपकी वेबसाइट पे, लुक पे, और इसी को कहते हैं कि फ्रंट एंड यूआई जो डिज़ाइन, यूज़र इंटरफेस डिज़ाइनिंग होती है, इसी तरीके से। तो मैं इसको करके देखते हैं, इसके टेक्स्ट का कुछ ना कुछ करके देखते हैं हम। तो हमेशा जिस भी चीज़ को आप एडिट करें तो उसकी क्लास ज़रूर देखा करें। जिस तरीके से अब मैं इस टेक्स्ट को एडिट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ये मैं नंबर का टेक्स्ट जो है हमारा, इसको भी इसकी भी साइज़ बढ़ाऊँगा, और जो हमारा जो एक्चुअल जो कैप्शन का जो टेक्स्ट है वो ये है। तो इसकी क्लास हमारे पास दी गई है टेक्स्ट, ये देखें। तो अब मैं इसको याद रखूँगा और अब जाऊँगा मैं style.css की फ़ाइल में। यहाँ पर जाने के बाद मैं आऊँगा, यहाँ पर देखूँगा कि जो टेक्स्ट, हाँ ये हमारे पास ये टेक्स्ट है। ठीक है, फ़ॉन्ट की साइज़ जो है हम बढ़ा के रखेंगे इसकी 30, क्योंकि मुझे इतनी छोटी इसकी सही नहीं लग रही। और यहाँ पर आप देखें नंबर टेक्स्ट, ये भी इन्होंने दिया हुआ है, तो इसकी भी आप बढ़ा सकते हैं। मैं इसकी कर देता हूँ नंबर टेक्स्ट की कर देता हूँ मैं इसकी 15। ठीक है, सेव करते हैं और यहाँ पर हम आ जाते हैं, इसको दोबारा से रिफ़्रेश करेंगे। तो अब आप देखें कि किस तरीके से ये हमारा जो टेक्स्ट था वो नज़र आ रहा है। अब आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत तरीके से जो है ये टेक्स्ट हमारा नज़र आ रहा है यहाँ पर, और कोई भी टेक्स्ट आप इसमें जो है इनपुट कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट पिक्चर्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये जो है वीडियो पसंद आई होगी कि किस तरह से आप जो है स्लाइडर को इंटीग्रेट कर सकते हैं। दोबारा से कोड के पास चलते हैं। तो स्टाइल में आप जो भी है, जो भी आपको स्टाइल दिया गया है वो आप रखेंगे style.css में। ठीक है, हमारी जो फाइल है उसमें रखेंगे, और जो HTML का पार्ट है वो आप HTML में रखेंगे जहाँ पर आपको स्लाइडर शो करवाना है। और जो जावा स्क्रिप्ट है वो आप हमेशा जो है, एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि आप अपने कोड की लास्ट में, जो आपका HTML का कोड है उसको आप लास्ट में, उसकी बिल्कुल लास्ट में उसको जो रखते हैं, और इसको स्क्रिप्ट ओपनिंग टैग और स्क्रिप्ट क्लोजिंग टैग के अंदर रखा जाता है। ठीक है, जैसे ही आप इसमें कोड एडिटर में टाइप करेंगे CRIPT, तो ये दोनों टैग्स आपके पास आ जाते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। इसके अंदर आपको जो है लिखनी होती है जो भी आपकी जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, जो भी आपकी जावा स्क्रिप्ट होती है वो आप इसके अंदर लिखते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और आपको जो है स्लाइडर का पता चल गया होगा कि ये क्या होता है और हम इसको क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मिलता हूँ आपके साथ अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपनी दुआ में याद रखिएगा और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।